तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। क्लास 10th के बायोलॉजी अर्थात पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का आज हम शुरुआत किए हैं। और हम लोग जैव प्रक्रम का अध्ययन जो पहला चैप्टर है इसको पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना करके करेंगे, क्योंकि जैव प्रक्रम में आपको पार्ट बाय पार्ट कहने का सेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पोषण का एक अलग चैप्टर आपको बताया जाएगा, मतलब अलग वीडियो में। श्वसन है उसका अलग बताएंगे, उत्सर्जन है उसका अलग बताएंगे, परिवहन है उसका अलग बताएंगे। इस टाइप से थोड़ा पार्ट बाय पार्ट रहेगा ना, तो आपको अध्ययन करने में भी सुविधा होगा और हमें भी पढ़ाने में सुविधा होगा। तो पार्ट बाय पार्ट करके देंगे, बाकी वीडियो लॉन्ग बनाना अच्छी बात नहीं ना। चलिए आइए, सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जीवों में होने वाली वे सभी जैविक प्रक्रियाएं जो उनके जीवन को बनाए रखने में आवश्यक हो, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जीवन को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, जैसे कि पोषण की जरूरत होती है, अर्थात हमें कुछ न कुछ खाना पीना पड़ेगा। श्वसन, सांस तो चलना ही चाहिए। हमें सिर्फ मानव ही नहीं, दुनिया के सभी जीव की बात बता रहा हूँ। साथ ही साथ उसमें उत्सर्जन की प्रोसेस होनी चाहिए, डाइजेस्टिक होनी चाहिए, परिसंचरण होनी चाहिए। यानी परिसंचरण कहने का सेंस जैसे ब्लड का सर्कुलेशन कहने का सेंस एक जगह से दूसरे जगह जाना, जिसको हम परिवहन कहते हैं। वृद्धि होनी चाहिए, विकास होनी चाहिए। अब ऐसा बचपन में कितने छोटे छोटे उंगली थे, अभी बड़ा हुआ तभी ना कुछ काम कर पा रहे। छोटे उंगली से अब क्या काम कर पाइएगा ना। और जनन, प्रोडक्शन होनी चाहिए। जब ये एक जीव से दूसरा जीव नहीं बनेगा, मतलब तो फिर कैसे संसार चलेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आपकी परीक्षा में कभी भी पूछे जैव प्रक्रम क्या है, तो इन डिफिनेशन को आप लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा। इस एग्जाम्पल से भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना दिया है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीवन के लिए कौन कौन सा प्रक्रम अनिवार्य है। तो जीवन के लिए जो प्रक्रम अनिवार्य है वो है आपका पोषण जरूरी है। अगर पोषण नहीं रहेगा तो अपना लाइफ कैसे रहेगा। श्वसन चाहिए ही चाहिए, पाचन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, जनन होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ये सभी चीज हमें जैव प्रक्रम के लिए अनिवार्य तत्व है। वही प्रश्न संख्या आपका तीसरा पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कैसे आप जीवित वस्तु और निर्जीवित वस्तु को अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दो प्रश्न बना दिया इसको, एक डिफरेंस में बना दिया, एक अलग टाइप से बना दिया। आपसे प्रश्न सिर्फ 2 नंबर का ऐसे पूछे कि किस आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। तो कोई वस्तु जीवित होने के लिए सबसे पहले तो सांस उसको चलते रहना चाहिए। अगर सांसें नहीं चलेगा तो वो जीवित रहेगा थोड़ी ही, नहीं रह सकता है। तो श्वसन होना चाहिए, वृद्धि जरूरी है, उनकी गति करना जरूरी है। अब मान लीजिए कोई मरे हुए इंसान रहेगा तो न गति, न शरीर हिलता है, न डुलता है, कुछ नहीं होता रहता है, न जैसे पड़ा दिएगा वैसे पड़ा रहेगा। और ये क्या हो रहा है, उंगली का गति हो रहा है, उंगली का गति हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, गति हो रहा है ना। तो गति होनी चाहिए। टूट फूट की मरम्मत हो। टूट फूट की मरम्मत कहने का सेंस जीवित, देखिएगा कभी कभी आपका सर दर्द करेगा या कभी मतलब उंगली में चोट लग जाएगा, फूल जाएगा, फिर ठीक हो जाता है ना। तो ये टूट फूट की मरम्मत हो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो जीवित है जिसमें टूट फूट। अब इस मार्कर को अगर मैं फोड़ दूंगा अब फिर कहेंगे इस मार्कर को बना देंगे। प्रश्न ये मार्कर तो वो नहीं रहेगा ना। हाँ, अब भौतिक अभिक्रिया में जाइएगा, एक रासायनिक होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक चेंज में जाएगा तो मशीन में डाल करके इसको ठीक से बना लीजिएगा, अलग चीज है, लेकिन जीवित तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सजीव और निर्जीव के बीच आपको अंतर पूछ लिया जाएगा या इनकी विभिन्नता को बताइए, डिफरेंस को बताइए। तो सिंपल आंसर है, सजीव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए डिफरेंस कर देंगे ना। सजीवों में संगठन विभिन्न स्तर पर पाए जाते हैं, संगठन विभिन्न स्तर पर पाए जाते हैं, परंतु निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सजीव का जो निर्माण होता है सबसे पहले कोशिका। हालांकि कोशिका के बारे में 9th क्लास में आप अध्ययन किए होंगे कि कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी। सजीव कोशिका क्या है, निर्जीव कोशिका क्या है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, मृत कोशिका का खोज किसने किया, इसके बारे में अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल समझिए, सेल से ही अपना क्या बना है, बॉडी का उत्तक बना है। उत्तक से क्या चीज बनता है सर जी, तो अंग बनता है। और अंग से क्या बनता है, अंगतंत्र बनता है। और अंगतंत्र से शरीर बनता है। फिर से शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। वो छोटा छोटा इकाई बनकर के एक उत्तक का निर्माण किया, उत्तक से एक अपना अंग बन गया और उस अंग से क्या बन गया, शरीर, अंगतंत्र बना। अंगतंत्र से, अंगतंत्र को ही हालांकि शरीर कहते हैं। तो ये डिफरेंस हम देखते हैं सजीव में होता है, लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। वहीं दूसरा पॉइंट हमें सजीव के लिए क्या याद रखना है
कि सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं, निर्जीव में नहीं होता है। अब देखिए हम मारते हैं, देखिए लक्षण पाया ना, मैंने जब सांस लिया तो मेरा बॉडी फूला, फिर छोड़ा तो बॉडी सिकुड़ा, मतलब एक विशिष्ट लक्षण है अपने अंदर। लेकिन निर्जीव में ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है। जैसे कि सजीव में क्या लक्षण होता है सर, जैसे सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, इसके लिए खाने की जरूरत नहीं, तो सर जिसका इंक खत्म हो जाता है तो इंक डालते तो वो हो गया इसका भोजन, ऐसा नहीं है, इसको वो भोजन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, सांस लेना, ये सब क्या है, सजीव में आता है, बट निर्जीव में ऐसा नहीं आता। सजीव में बहुत सारी परिवर्तन, आप ऐसे हाथ उठ कर रहे हैं, ये सब क्या है, आप देखो मारकर वो करवा के आप अपने सहारे इसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, अलग बात है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि सजीव अपने शरीर का मरम्मत और अनुरक्षण करते हैं। अपने शरीर का मरम्मत और अनुरक्षण कहने का सेंस, बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसका रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका अनुरक्षण यानी इसका बचाव भी कर सकते हैं। बचाव कहने का सेंस, पोषक तत्व को ग्रहण करके बचाव कर लेते हैं। लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। निर्जीव में ऐसा नहीं होने का सेंस, अगर ये टूट गया तो टूट गया, इसका मरम्मत नहीं हो सकता। आप मरम्मत भौतिक आधार पर कीजिएगा तो अलग चीज है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों को समझे होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन आपको लिख के बताते हैं, 1 मिनट के लिए। तो अब हम ये 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले अगले टॉपिक जो अभी बताए हैं, अभी जो ये इसको बताएंगे, ये पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये 5वां प्रश्न कह रहा है, एनसीईआरटी का ही है, कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों? विसरण कहने का सेंस क्या होता है? विसरण कहने का सेंस जो मतलब जैसे कि अगर आपको गैस बन जाए पेट में और वो पूरा एकदम प्रेशर बना देता है ना, विसरण यानी रिलेटेड है गैस से। अब गैस कहने का सेंस पेट का ही गैस नहीं, अदर कोई भी गैस हो सकता है ऑक्सीजन भी गैस ही है। तो मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत बड़ा विशाल है, कम्प्लेक्स है, जटिल है, अंदर में क्या क्या पार्ट जुड़ा हुआ है ना। उसके शरीर के सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में तो नहीं रहती है, यानी बाहर का ये शरीर है, मान लीजिए हाथ है, तो ये तो बाहर वाले पार्ट तो वातावरण के संपर्क में है, बॉडी के अंदर वाले पार्ट तो वातावरण के इन्वायरमेंट के संपर्क में तो नहीं है। इस वजह से बाहर वाले पार्ट तो ऑक्सीजन लेता होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में, लेकिन अंदर वाले पार्ट में ऑक्सीजन तो नहीं जाता होगा, नहीं। वही बात होगा, विसरण वातावरण में रहने वाली कुछ ही कोशिका में हो सकती है। विसरण की प्रोसेस अपने बॉडी के जो सेल है वो कुछ ही कोशिका में हो सकता है। और विसरण द्वारा यही कारण है कि विसरण द्वारा इन जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि बाहर जो हमारा वातावरण के संपर्क में जो हमारे बॉडी का पार्ट है वो तो चलो ठीक है, लेकिन पूर्ण ऑक्सीजन अगर अंदर वाले को चाहिए तो पर्याप्त मात्रा में कहेगा कि ऑक्सीजन मिल जाएगा या विसरण की प्रोसेस हो जाएगी। ऑक्सीजन तो मिल ही जाती है, लेकिन विसरण की जो पूर्ण प्रोसेस पूर्ण रूपेण हो जाएगा बॉडी के अंदर, ये संभव नहीं है। तो यही प्रश्न है आपको मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिखता होगा। पार्ट 1 में आपको पोषण है, पार्ट 2 श्वसन है, पार्ट 3 परिवहन है और पार्ट 4 आपका उत्सर्जन है। ये 4 पार्ट कहने का सेंस आपको, ये वीडियो जो होगा ये थोड़ा लंबा लंबा आपको होगा, ध्यान रखना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये थोड़ा लंबा लंबा होगा। कहने का सेंस 4 पार्ट में इस वीडियो का समापन हम करेंगे। बहरहाल ये आज का इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप सभी। और हम पार्ट 1 लेकर के ज़रूर आपके बीच सेकेंड वीडियो में आएंगे, अर्थात पोषण चैप्टर लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा आप सभी से। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।